Exclusively on Zoom, SRK ने फिल्म ट्यूबलाइट की पूरी डिटेल की शेयर। What's brewing between star kids Sara Ali and Harshvardhan? क्या अब रणवीर का अपने मेंटोर से उठ गया है भरोसा? सलमान का अल्टीमेटम, कर सकते हैं वो अपने ही शो को बॉयकॉट। बॉलीवुड वेटरन ऋषि कपूर ने किया बिग बी को टारगेट। चाहे हो सलमान का अपने ही शो से बॉयकॉट करने का अल्टीमेटम देना या फिर रणवीर का अपने मेंटोर आदित्य से भरोसा उठ जाना, बी टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। सलमान खान के साथ फिल्म ट्यूबलाइट में काम करके एसआरके है एक्साइटेड एंड फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन शाहरुख ने सलमान और अपनी फिल्म की डिटेल की है शेयर। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्लैनेट बॉलीवुड। एसआरके और सलमान ने जब ऑलमोस्ट 10 इयर्स बाद एक साथ एक फिल्म के लिए शूट किया तो कोई खास भी था उनके साथ सेट पर मौजूद। वो स्पेशल जो शाहरुख की जान है तो सलमान के लिए बहुत अजीज है, और वो खास है किंग खान के लिटिल प्रिंस अब्राम। शाहरुख ने एक्सक्लूसिवली ऑन जूम बताया कि जब उन्होंने सलमान के साथ ट्यूबलाइट के लिए शूट किया तो वहाँ अब्राम भी थे, और सेट पर अब्राम ने क्या कुछ किया ये आप किंग खान से ही सुन लीजिए। Abram was there hanging around. He said action and cut a couple of times, so we had fun. Well, यही नहीं, अपने क्यूट सन अब्राम की वजह से शाहरुख सलमान के साथ शूट करने के लिए शूटिंग सेट पर देर से पहुंचे थे। We worked till about 5 in the morning. I reached late. I was unwell, and I was babysitting Abram, so I was supposed to reach there at 7, but I reached at 10. But that was okay. We started by 11. We finished at 5 in the morning. एसआरके जहाँ भी जाते हैं बेबी अब्राम अपने सुपरस्टार डैड को अकम्पनी करते हैं, और फिर सारी लाइमलाइट खुद ब खुद एसआरके से अब्राम की तरफ शिफ्ट हो जाती है। आफ्टर ऑल, अगर बॉलीवुड में कोई भी एसआरके से उनकी लाइमलाइट स्टील कर सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उनके बेटे अब्राम खान ही हैं। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। From arrogant to friendly, शाहिद के इस ओवरनाइट एटीट्यूड चेंज के पीछे कौन है रीजन? क्या शाहिद के इस चेंज के पीछे है वाइफ मीरा का हाथ? Let's find out. Planet Bollywood. शाहिद की वाइफ मीरा बनी उनके लिए एडवाइजर। क्या शाहिद के बिहेवियर में आया वाइफ मीरा की वजह से चेंज? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जो शाहिद पहले अपने स्टोरी बिहेवियर की वजह से जाने जाते थे, आजकल वो अपने कॉर्डियल जेस्चर्स की वजह से टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं। पहले छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाने वाले शाहिद अब सबसे मिलते हुए रहते हैं कूल एंड काम। सोर्सेस का कहना है कि मीरा ने शाहिद को एडवाइस किया है कि वो जब भी किसी से मिले रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, वो रूमर्स या ऐसी किसी बातों पर रिएक्ट ना करें जिनका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहिद के कुछ रीसेंट मीडिया इंटरैक्शन या फिर चैट शोज उठाकर देखा जाए तो क्लियर हो जाता है कि शादी से पहले वाले शाहिद और शादी के बाद वाले शाहिद में बहुत फर्क आ गया है। पहले बात बात पर उबल जाने वाले शाहिद अब काफी ठंडे हो गए हैं, जिसकी वजह है उनकी वाइफ मीरा। चलिए, वी रियली होप कि शाहिद यूं ही वाइफ मीरा की बात को आइडल हस्बैंड की तरह फॉलो करते रहें। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सारा अली और हर्षवर्धन दिखे एक साथ एट द पटौदी रेजिडेंस। सारा और हर्षवर्धन का ऐसा एक साथ निकलना क्या कर रहा है किसी और इशारा? Is something brewing between the star kids? Planet Bollywood. क्या हर्षवर्धन कपूर और सारा अली खान साथ में करने वाले हैं एक फिल्म? क्या हर्षवर्धन कपूर के साथ होने वाला है सैफ अली खान की डॉटर सारा का डेब्यू?
हर्षवर्धन कपूर का सैफ के घर पर सैफ की फैमिली के साथ क्या हो सकता है इस मीटिंग का राज। कल रात को सैफ अली खान और करीना कपूर के घर हुआ एक स्मॉल गेट टुगेदर, जहां कुछ यूजुअल गेस्ट आए नजर, जैसे वहां दिखे कुणाल खेमू, सोहा अली खान और सैफ की डॉटर सारा अली खान। मगर इस गेस्ट लिस्ट में एक अनयूजुअल नाम ने कर दिया है रूमर मिल्स को ऑन। यहाँ दिखे हैं सोनम कपूर के भाई हर्षवर्धन कपूर, जो ऑलरेडी मिर्जिया से अपना डेब्यू कर चुके हैं। मगर वो इस प्राइवेट से फैमिली अफेयर में क्या कर रहे थे, ये बन गया है एक बड़ा सवाल। ये सब जानते हैं कि सारा के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर रूमर्स चल ही रहे हैं। कभी न्यूज आई कि वो शाहरुख के बेटे आर्यन खान के साथ लॉन्च की जाएंगी, कभी ऋतिक रोशन के साथ उनके डील साइन करने की न्यूज आई, और अब इस सब के बीच हर्षवर्धन का फ्रेम में ऐड हो जाना डेफिनेटली सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है। वैसे सारा अली खान के स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल अवतार को देख के और हर्षवर्धन के मिर्जिया में डिसेंट एक्टिंग परफॉर्मेंस के बाद कहा जा सकता है कि इस कॉम्बिनेशन पर दांव श्योरली लगाया जा सकता है। क्वाइट पॉसिबल कि सैफ और करीना इन दोनों को सामने बुलाकर एक बार इनकी केमिस्ट्री अपनी आंखों से देखना चाह रहे हो, या इनकी पेयरिंग का कोई फोटोशूट किया जा रहा हो। सच है क्या, अभी कहना मुश्किल है, बट वी आर जस्ट टू एक्साइटेड टू नो दिस एंड होप कि जल्दी ये सरप्राइज हम आपके सामने ब्रेक कर सकें। फॉर श्रद्धा सिंह, ज़ूम, मुंबई। जैकलीन का रिलेशनशिप स्टेटस बन गया है एक बड़ी मिस्ट्री। कभी सलमान के साथ उनका लिंकअप किया जाता है तो कभी ऋतिक के साथ। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रूथ? जैकलीन ने एक्सक्लूसिवली ज़ूम को किया है रिवील अबाउट हर रिलेशनशिप स्टेटस। Planet Bollywood. एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से जुड़े कई स्टार्स के नाम, रणबीर कपूर से लेकर ऋतिक रोशन और सलमान का नाम जैकी के साथ किया गया लिंक। लेकिन जैकलिन एग्जैक्टली किसे कर रही हैं डेट, ये अभी भी है एक बिग मिस्ट्री। ऐसे में ऑन ज़ूम जैकलिन ने अपने रिलेशनशिप को लेकर चल रहे स्पेकुलेशन पर लगा दिया है फुल स्टॉप। सुना आपने, जैकलिन का साफ कहना है शी मिसेस बीइंग इन अ रिलेशनशिप। इसका मतलब तो यही है कि वो फिलहाल सिंगल हैं और जिन एक्टर्स के साथ भी उनका नाम जुड़ रहा है वो है सिर्फ रूमर। वैसे सिंगल जैकलिन मिंगल जरूर होना चाहती हैं, लेकिन उनसे मिंगल करने के लिए है उन्हें सही वक्त का इंतजार, और जैकलिन इसे लेकर है काफी होपफुल। I think that will happen in its own time, and when it does happen, I'll be very happy. सुना आपने, Jacqueline is definitely looking for her someone special. ऐसे में all the bachelors in town, it's time for you to impress beautiful and gorgeous Jacqueline. Bureau Report, Zoom, Mumbai. रणवीर का अब उठ गया है अपने मेंटोर आदित्य चोपड़ा से भरोसा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने का किया है रणवीर ने फैसला। बेफिक्रे के डेब्यूकल के बाद क्या अब रणवीर नहीं करेंगे अपने मेंटोर की भी फिल्म साइन विदाउट रीडिंग द स्क्रिप्ट? Planet Bollywood. रणवीर सिंह एक फ्लॉप के बाद अब अपने मेंटोर से हो गए हैं दूर। रणवीर अब नहीं करेंगे बिना स्क्रिप्ट पढ़े किसी भी फिल्म के लिए हाँ, भले ही आदित्य चोपड़ा उन्हें फिल्म ऑफर करे। बेफिक्रे के फेलियर के बाद अब रणवीर करने लगे हैं फिक्र। सोर्सेस की माने तो रणवीर सिंह को लेकर यश राज फिल्म्स ने एक और फिल्म की प्लानिंग कर ली है और स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी भी हो गई है, मगर रणवीर ने इजीली साइन न करने के दे दिए हैं हिंट। सोर्सेस की माने तो रणवीर सिंह ने इस बार साइन करने से पहले यश राज फिल्म से प्रोजेक्ट को पूरा पढ़ने की डिमांड कर दी है। वो स्क्रिप्ट पढ़कर ही फाइनल करने वाले हैं और यश राज फिल्म्स के ब्लू आइड बॉय का ये एटीट्यूड आदित्य चोपड़ा को लगा है शॉकिंग।
रणवीर दरअसल बाहर के प्रोजेक्ट्स के लिए तो अलर्ट है ही, मगर अपने दो मेंटोर्स संजय लीला भंसाली और आदित्य चोपड़ा, इनके लिए वो अब तक बिना स्क्रिप्ट पढ़े हाँ कर दिया करते थे। मगर शायद बेफिक्रे के फेलियर ने रणवीर को इतना शेक कर दिया है कि वो अब नेक्स्ट फिल्म साइन करने से पहले 1000 बार सोचना चाहते हैं। अब बेफिक्रे की स्क्रिप्ट ही कमजोर थी, या लव स्टोरी इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ ज्यादा ही एडवांस थी, या एज स्टेटेड बाय वानी कपूर वो ही इस फिल्म के डूबने का रीजन थी, ये तो पता नहीं। बट इतना तो जरूर है कि अब तक बेफिक्रे रणवीर के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। Where is Siddharth's new party destination? Find out after this short break. Planet Bollywood. Planet Bollywood. करण के घर के बाद अब आलिया का बैचलर पैड बन गया है सिद्धार्थ का फेवरेट पार्टी डेस्टिनेशन। रूमर्ड कपल सिद्धार्थ आलिया क्या आएंगे और भी करीब, with Siddharth often partying at Alia's place. Planet Bollywood. आलिया का न्यू अपार्टमेंट जहां वो रहती हैं अपनी सिस्टर शाहीन के साथ, अब सिद्धार्थ की फेवरेट जगह बन गया है। Well, according to sources, सिड आजकल अपने घर कम और आलिया के नए अपार्टमेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सोर्सेस का कहना है कि सिद्धार्थ घंटों घंटों आलिया के साथ उनके घर पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार तो सिड आलिया के घर अर्ली मॉर्निंग तक भी रुकते हैं, पर सिद्धार्थ इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि आलिया के घर उनका आना जाना कोई भी फोटोग्राफर्स कैप्चर न कर पाएं। आपको बता दें कि आलिया कुछ समय पहले ही अपने फादर के घर से अपने नए अपार्टमेंट में अपनी बहन के साथ शिफ्ट हुई हैं। लेकिन जब से वो शिफ्ट हुई, सिद्धार्थ तो जैसे अपने घर का रास्ता ही भूल गए। इतना टाइम उन्होंने कभी आलिया के साथ नहीं स्पेंड किया जितना वो अभी कर रहे हैं। हालांकि आलिया और सिड ने कभी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो रोमांटिक न्यू ईयर हॉलिडेज पर साथ में जाने और मूवी डेट्स पर कैप्चर होने के बाद इनके एक्सेप्टेंस की कोई खास जरूरत भी नहीं रह गई है। अब जिस तरह सिड अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम आलिया के घर बिता रहे हैं, उसके बाद वो कब तक अपने आप को आलिया के घर के बाहर कैप्चर होने से बचा पाते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Planet Bollywood. Planet Bollywood. अमिताभ बच्चन नहीं देते हैं अपने को स्टार्स को ड्यू क्रेडिट। ऐसा हम नहीं, बॉलीवुड वेटरन ऋषि कपूर ने किया है क्लेम। अपनी बायोग्राफी में किया है ऋषि कपूर ने बिग बी को टारगेट। क्या करेंगे इस एलिगेशन पर सीनियर बच्चन रिस्पॉन्ड? Planet Bollywood. ऋषि कपूर जनरली ट्विटर और मीडिया पर खुल्लम खुल्ला निकालते हैं अपना गुस्सा, मगर अब को एक्टर्स पर ऋषि कपूर ने लगाया है इल्जाम और अमिताभ बच्चन को कह दिया है एक अनअप्रिशिएटिव एक्टर। ऋषि को लगता है कि अमिताभ अपने को एक्टर्स को नहीं देते पूरा क्रेडिट। दरअसल ऋषि कपूर की बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला अनसेंसर्ड में ऋषि ने अमिताभ के स्टारडम को मेंशन करते हुए उन पर लगा दिए हैं कुछ एलिगेशंस। उन्होंने 70s के इरा को याद करते हुए ब्रूटली ऑनेस्ट होते हुए लिखा, अमिताभ is undeniably a superb actor, immensely talented and at the time the #1 star who ruled the box office. He was an action hero, the angry young man. So roles were written for him. Although we may have been smaller stars, we were no lesser actors. ऋषि कपूर ने लिखा है कि दीवार की सक्सेस में जितना रोल बिग बी का है, उतना ही शशि कपूर का भी है। अमर अकबर एंथनी और कूली की सक्सेस में ऋषि कपूर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। साथ ही धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा का भी बिग बी की सक्सेस में योगदान है, जिसके लिए उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। उन्होंने लिखा, एंड बी कोट,
But this is something that Amitabh has never ever admitted to in any interview or book. He has never given due credit to the actors who have worked with him. He has always credited his writers and directors, Salim Javed, Manmohan Desai, Prakash Mehra, Yash Chopra and Ramesh Sippy. But it is also true that his co-stars had an undeniable role in his success. यूं तो ऋषि ने 70s और 80s के ईरा की बात की है, जब एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का बोलबाला था, मगर आज भी ये दोनों एक्टर्स इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अपने अपने तरीके से यूनिक काम कर रहे हैं। ऐसे में बिग बी ऋषि कपूर के इस कमेंट पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। SRK से compete करने के लिए ऋतिक किस सुपरस्टार से मांग रहे हैं सपोर्ट? हर्षवर्धन और दिलजीत सिंह के बीच क्यों शुरू हो गया है कोल्ड वॉर? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.